नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे पेरीमीटर यानी परिधि और एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में। ये हम दोनों चीज़ें निकालते हैं किसी एक स्क्वायर के लिए और एक रेक्टेंगल के लिए। स्क्वायर यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत। इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि स्क्वायर यानी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहती है। मान लेते हैं ए, ये इसकी चौड़ाई हुई और ये इसकी लंबाई। और रेक्टेंगल यानी आयत में जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई है वो कम होती है। इसे अंग्रेजी में विड्थ भी कहते हैं और इसे लेंथ भी कहते हैं। अब वर्ग यानी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम इस लंबाई और चौड़ाई को एक दूसरे से गुणा कर देते हैं, या फिर इस लंबाई चौड़ाई जो कि एक ही है इसका हम एक दूसरे से गुणा करेंगे, या फिर इसका ही हम स्क्वायर करेंगे और इसी का पेरीमीटर यानी परिधि वो होती है इन चारों साइडों का एडिशन, सम, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a, या फिर 4 टाइम्स a के साथ जितना भी a होगा। रेक्टेंगल यानी आयत के लिए एरिया के लिए हम इसकी लेंथ यानी लंबाई का गुणा करेंगे इसकी चौड़ाई से, और पेरीमीटर यानी परिधि निकालने के लिए परिधि के लिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को सम करेंगे और गुणा कर देंगे इसको 2 से। अब हमने इसको 2 से गुणा क्यों किया? पेरीमीटर परिधि मतलब होता है इसकी एक किसी चीज़ की सीमा। तो इसमें 2 लंबाई हैं और 2 चौड़ाई हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे 2 से गुणा किया है। तो बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम ये स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड 5 हमारे को दे रखी है। तो ए हमने 5 है, तो इसके एरिया के लिए हमने जैसे ऊपर बताया, एरिया होता है साइड का स्क्वायर या फिर साइड को साइड से ही गुणा करना। तो ये हो जाता है 5 गुणा 5 यानी कि 25। और इसी का पेरीमीटर के लिए इसको एक साइड को जो कि हमारे को 5 दे रखी है उसको हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा पेरीमीटर मिलेगा यानी 20। उसी तरह हमने एक रेक्टेंगल, एक आयत लिया है जिसकी लंबाई हमारे को 10 और चौड़ाई हमारे को 5 दे रखी है। इसके एरिया के लिए हम इसकी लेंथ को गुणा करेंगे इसकी ब्रेथ से, जो कि 10 गुणा 5 होता है 50। और पेरीमीटर के लिए हम इसकी लंबाई को जो 10 है जोड़ेंगे इसकी चौड़ाई में जो कि 5 है और गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास 2 हैं।
जो कि होता है 2 गुणा 15 यानी कि 30। धन्यवाद।